ये है एक्सेल फॉर बिगिनर्स, एक कंप्लीट कोर्स। फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्सेल में एक्सपीरियंस कितना कम है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे जैसे आप ये वीडियो देखोगे और फॉलो करोगे, आप सब कुछ सीख जाओगे जो एक्सेल को इफेक्टिवली यूज करने के लिए जरूरी है। एक्सेल से घबराइए मत, आप डेफिनेटली कर सकते हो। और चाहे आप कौन सा भी वर्जन यूज कर रहे हो एक्सेल का, ये वीडियो वही बेसिक है जो आपको शुरू करने के लिए चाहिए। इस फर्स्ट सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कैसे क्रिएट करते हैं वर्कबुक्स इन एक्सेल, उन्हें कैसे सेव करते हैं, और साथ ही हम सीखेंगे बेसिक्स जिसे मेन कहती हूँ, स्प्रेडशीट की एनाटॉमी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेआउट। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन दिखेगी जो कुछ इस तरह की होती है। आपको रिसेंटली यूज्ड स्प्रेडशीट्स की लिस्ट दिख सकती है, लेकिन आपके पास यहाँ से एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने का ऑप्शन भी होगा। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ जस्ट टू शो कि यहाँ आपको कई टेम्पलेट्स भी मिलते हैं जिसे आप क्लिक करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो और ये मोर टेम्पलेट्स का बटन भी दिया होता है। लेकिन मैं अभी सिर्फ ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करूंगी ताकि एक बिल्कुल नया ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाए। वर्कबुक में कुछ भी बनाने से पहले चलिए बात करते हैं स्प्रेडशीट की एनाटॉमी के बारे में। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हो तो हमेशा कम से कम एक शीट तो होती ही है। नीचे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो लिखा है शीट 1, लेकिन आप मल्टीपल शीट्स भी रख सकते हो और इन सब शीट्स का कंबाइंड ग्रुप ही एक वर्कबुक कहलाता है। अभी के लिए मेरा वर्कबुक में सिर्फ एक ही स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट्स बनती है कॉलम से। आप देख सकते हो यह है कॉलम ई, यह है कॉलम सी और यह है कॉलम के। जब मेन कॉलम लेटर पर क्लिक करती हूँ पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे पास होते हैं रोज, जैसे यह है रो 3, यह है रो 9 और यह है रो 10। हर कॉलम का एक कॉलम लेटर होता है और हर रो का एक रो नंबर। जहां कॉलम और रो मिलते हैं वहां होता है एक सेल। जैसे ये सेल यहाँ है, यह है कॉलम ई और रो 10 का इंटरसेक्शन। एक एक्सेल वर्कबुक में 17 बिलियन से भी ज्यादा सेल्स हो सकते हैं और जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हो वो एक्टिव सेल बन जाता है। एक्सेल के सेल्स की सबसे अमेजिंग बात यह है कि हर एक सेल को उसके कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे ये है सेल F8, इसे हम कहते हैं F8। ये कौन सा सेल है? ये है L4 और ये है B7। इस बात का फायदा आपको तब समझ आएगा जब आप एक्सेल और ज्यादा यूज करोगे, कितनी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है इस तरीके से काम करने की। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब सेल्स का ग्रुप जो आपस में जुड़ी होते हैं। मेन क्लिक करके ड्रैग करती हूँ ताकि एक ग्रुप ऑफ सेल्स सिलेक्ट हो जाए। ये जो एरिया सिलेक्ट हुआ है ये कहलाता है रेंज और हर रेंज को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हो जैसे D4 और फिर एंडिंग पॉइंट जैसे J14। तो इस रेंज का रेफरेंस हुआ D4 थ्रू J14। एक्सेल में थ्रू को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कोलोन, तो लिखेंगे D4 J14। ये कंसेप्ट आगे चलकर और भी हेल्पफुल होगा जब आप फॉर्मूलाज यूज करना शुरू करोगे। तो ये था स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर। कॉलम्स, रॉस, सेल्स, एक्टिव सेल, रेंजेस, और ये सब एक शीट में होता है जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। आप न्यू शीट्स ऐड कर सकते हो इस प्लस साइन पर क्लिक करके। देखिए अब मेरे पास शीट्स है। अब 3 शीट्स हो गई और इन सब के कलेक्शन को कहते हैं एक वर्कबुक। अब आते हैं एक्सेल के लेआउट पर। जब आप एक्सेल यूज करते हो तो आपको स्क्रीन के टॉप में मल्टीपल टैब्स दिखते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, एटसेट्रा। जब आप किसी टैब पर क्लिक करते हो उसके नीचे वेल बटन्स चेंज हो जाते हैं। इस पूरे सेक्शन को कहते हैं रिबन। जैसे अगर मेन फॉर्मूलाज टैब पर क्लिक करती हूँ मुझे मिलता है फॉर्मूलाज रिबन। अगर मेन व्यू टैब पर क्लिक करूँ तो पूरा रिबन चेंज हो जाता है। अब ये हो गया व्यू रिबन। हर रिबन में होती है छोटी छोटी ग्रुप्स जो लाइन से अलग किए गए होते हैं, जैसे चार्ट्स ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, एटसेट्रा।
कभी कभी किसी ग्रुप में स्पेस कम पड़ जाता है, तब आपको दिखाई देता है एक लॉन्च बटन या डायलॉग लॉन्चर। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो और ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जो रिबन में फिट नहीं हो पाते। लेआउट के और फीचर्स भी जानना जरूरी है। राइट साइड में होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसे आप स्प्रेडशीट को ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। बॉटम में होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, उसके नीचे होता है जूम स्लाइडर। अगर आप आईएससी राइट ले जाते हो, स्प्रेडशीट जूम इन होती है, लेफ्ट ले जाते हो, जूम आउट होती है। ये सिर्फ व्यू जूम करता है, डेटा चेंज नहीं होता। नीचे राइट कॉर्नर में होती है व्यू बटन्स, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, एटसेट्रा। अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है नेम बॉक्स। जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हो, ये बताता है कि आप किस सेल पर हो। बाद में आप सीखोगे कि नेम बॉक्स से आप और भी काम कर सकते हो। और फाइनली, ये जो एरिया है जहां आप फॉर्मूला टाइप करते हो, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। ज्यादातर फॉर्मूलाज यही टाइप किए जाते हैं। तो अब जब आपको पता चल गया है स्प्रेडशीट की एनाटॉमी और एक्सेल का लेआउट, तो आप कंप्लीटली रेडी हो एक्सेल सीखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।